सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो अपने बहुपद टॉपिक का पार्ट 2 नंबर पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने थ्योरी आपको बता दी थी। अब इस पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक होनी चाहिए जिसमें बहुभुज के 32 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो 32 क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने जा रहा हूं। और इससे पहले आप ध्यान रखना, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, मैं छोटे वीडियो बना रहा हूं जो 10 मिनट के, 8 मिनट के, 5 मिनट के या 1-1 मिनट के, उन वीडियो को जरूर देखा करो क्योंकि वो एक आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपने पहला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना, इधर पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक त्रिभुज के दो कोण आपको दे रखे, एक तो 40 डिग्री का और एक 110 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है सबको, तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये फिक्स है, सभी को पता है। आपको दिए हुए कोण आपको दे रखे हैं, दिए हुए कोण एक तो दे रखा है 40 डिग्री का, एक दे रखा है 110 डिग्री का, तो ये 150 हो गए दोनों का योग। आपको तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो आप बताइए तीसरे कोण के लिए 180 में से 150 घटा दोगे इन दो कोणों का योग, तो आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो तीसरा कोण कितने डिग्री आया? 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, चौथा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, फिक्स है। समझ गए? अब देखो चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं आपको, दिए हुए कोण। दिए हुए कोण आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है, एक दे रखा है 80 डिग्री का और एक दे रखा है 90 डिग्री का। समझ गए? ये 8 और 9 कितने हो गए? 17 और 17 और 5 22, 220 डिग्री हो गए। ये दिए हुए कोण है। आपको चौथा कोण ज्ञात करना है। चौथा कोण ज्ञात करना है तो आप 360 में से क्या घटा दो? 220। समझ गए? तो आपके पास 140 डिग्री आ गया। चौथा कोण कितने डिग्री का आ गया? 140 डिग्री का। समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो पंचभुज दे रखा है। पंचभुज में 4 कोण दे रखे हैं और आपको 5वां ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो पंचभुज के कोणों का योग, पंचभुज के कोणों का योग आपको याद नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज का ज्यादातर याद रहता है, उससे बाकी आगे याद रखने की इतनी जरूरत नहीं होती। तो उनके लिए फॉर्मूला देखो ये होता है 2n-4 × 90। आपको होता है भुजाओं की संख्या आपको कितनी दे रखी है? पंचभुज है तो 5 भुजाएं हैं, तो n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। -4 × 90, तो देखो 5 हुए 10, 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। 6 को 90 से गुणा करोगे तो 540। तो पंचभुज के 5 कोणों का योग तो 540 है। अब पंचभुज के 5 कोणों का योग ज्ञात करने का तरीका ये भी है। आप बताइए, कोई भी बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है ना, 360 डिग्री। ये बाह्य कोणों का योग फिक्स है। पंचभुज है तो 5 का भाग दे दोगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। 5 का भाग दे दोगे तो प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री आ गया। आपको होता है बाह्य व अंतः कोण का योग भी फिक्स होता है 180 डिग्री, और 180 में से ये 72 घटा दोगे तो 108 डिग्री आया। ये प्रत्येक अंतः कोण आ गया। और ऐसे अंतः कोण है कितने? तो आपको पता है 108 डिग्री का एक अंतः कोण है, इसे 5 अंतः कोण है, गुणा करोगे तो 540 हो गया। तो अंतः कोणों का योग फिक्स है आपके पास 540। चाहे आप फॉर्मूला ज्ञात कर लो, फॉर्मूले से कर लो, चाहे ये कर लो। अब देखो आपको 4 कोण इसमें दे रखे थे। एक कोण दे रखा था 130 डिग्री का, 4 कोण दे रखे थे। एक कोण 130 का दे रखा था, एक 85 का दे रखा था, एक 108 का दे रखा था, एक 82 का दे रखा था। समझ गए? अब आपको पता है 8 और 2 10 और 5 कितने हो गए? 15। ठीक है, 8 8 16 और 3 19 और 1 20, ये 405 हो गया। अब ये चारों कोणों का योग घटा दोगे तो 5वां अपने आप आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 3 और ये 135 डिग्री है। पंचभुज के 4 कोण तो दे रखे थे आपको, 5वां ज्ञात करना था।
तो सबसे पहले पांचों कोणों का, सारे कोणों का योग पता होना चाहिए। सभी कोणों का योग तो 540 है, उनमें से 4 का मान हमारे पास है और चारों का योग 405 है। ये 405 घटा दिया तो आपके पास कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। समझ गए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में एक सप्तभुज दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सप्तभुज दे रखा है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में सप्तभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 1:2:3:4:5:7:8। ये है, ध्यान रखना, कोणों का अनुपात दे रखा है। सप्तभुज के कोणों का अनुपात, सप्तभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, बुक में यहाँ 5 के बाद 6 भी लिखा हुआ है, जो गलती से लिखा हुआ है उसको कट कर देना, ठीक है। अब देखो सप्तभुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, न्यूनतम कोण याद करना है। आप मेरे को ये बताइए, न्यूनतम कोण का मतलब सबसे छोटा कोण याद करना है। आप ये बताइए कि एक सप्तभुज के कोणों का योग याद करना है, तो फॉर्मूला 2n - 4 × 90। 2n का मान कितना है, 7 है। 7 × 2 = 14, 14 में से 4 गया 10, 10 को 90 से गुणा करोगे 900 डिग्री है। यानी सप्तभुज के कोणों का योग है, कोणों का योग है वो आपके पास आ गया 900 डिग्री। इस 900 में भाग दे लो अनुपातों के योग का। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 2 29 और 1 30। यानी कोणों का अनुपातों का योग 30 है। अनुपातों का योग कितना है, 30 है। हमें सबसे छोटा ज्ञात करना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। तो सबसे छोटा 1 है, तो 1 से गुणा कर दिया, ये कट गया 30। तो सबसे छोटा कौन है वो कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। सबसे छोटा कौन है वो कितने डिग्री का आ गया भाई, 30 डिग्री का। समझ गए, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सप्तभुज में ऐसे भी कर सकते थे ना, कोणों का योग याद करना है तो 360 में 7 का भाग दे लो, 7 × 5 = 35, 1 बचा, 7 एकम 7 और 3 बचा, यानी 51 से 3/7 आ गया। ये बाह्य कोण है। अंतः कोण ज्ञात करोगे तो 180 - 51 सही 3/7 ये घटा देना, ठीक है। चाहे आप 360/7 ही रहने दो, ये घटा देना। और ऐसे कोण है कितने, सप्तभुज है तो 7 कोण है। अब देखो 7 को गुणा करोगे तो 0 7 8 56 अंशिल 5 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए, 12 - 360/7 गुणा 7 करोगे, ये ऊपर कितना बचा 900, 7 से 7 कट गया, तो अंतः कोणों का योग कितना आ गया, 900 डिग्री आ गया। दोबारा सुन लेना, 360 बाह्य कोणों का योग होता है। 360 में 7 का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो मैं ये कह रहा हूं 360 में 7 का भाग दिया तो यही अंतः कोण बाह्य कोण आ गया। 360 में 7 का भाग दे दिया, बाह्य कोण आ गया। अब अंतः कोण ज्ञात करना है तो 180 में से 360/7 घटा दूंगा तो ये प्रत्येक अंतः कोण आ गया। और ऐसे अंतः कोण है कितने, 7 है, तो 7 से गुणा कर दिया। इसको हल किया 1260 - 360 900 और बट्टे वाला 7 से 7 ये कट ही जाएगा, तो अंतः कोणों का योग 900। चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके पास है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बस क्वेश्चन होना सही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 5वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। षटभुज के सभी कोणों का योग आप बताइए। षटभुज के सभी कोणों का योग, एक तो 2n - 4 × 90। षटभुज का मतलब 6 भुजाएं हैं, 6 × 2 = 12, 12 में से 4 गया, 8 × 90, 8 × 9 72, 720 डिग्री आ गया। षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720। बाह्य कोणों का तो योग फिक्स है, चाहे कितनी भुजाएं हो, बताया था आपको पार्ट 1 में। दूसरा तरीका ये, आप बताओ बहुभुज के बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 360। ये षटभुज है, 6 का भाग दे दिया तो प्रत्येक कोण आ गया 60 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का आ गया, 60 का।
180 में से 60 घटाओगे, प्रत्येक अंतः कोण कितना आ गया 120 का, और प्रत्येक अंतः कोण 120 का आ गया तो आपको पता चल गया ऐसे कोण है कितने भाई, 6 कोण है, क्योंकि ये षटभुज है। 120 को 6 से गुणा करोगे तो 720 आ गया अंतः कोणों का योग। चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। समझ के बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन देखो, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों के योग वाला अब क्वेश्चन छठा कर सकते हो आप, तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, सातवां भी करवाने की जरूरत नहीं है। आठवां क्वेश्चन देखो, छठा और सातवां आप खुद कर लेना, आठवां क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, अंतः कोण है ना वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये कह रहा है सबसे छोटा अंतः कोण है ना, सबसे छोटा अंतः कोण 125 डिग्री का है, ठीक है, और सार्वंतर है वो 5-5 डिग्री का है, यानी उससे बड़ा है वो 130 डिग्री का है, उससे बड़ा है वो कितना है 130 डिग्री का, उससे बड़ा आएगा वो 135 डिग्री का, इस प्रकार है। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या याद करनी है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से करोगे तो बेटर रहेगा। भुजाओं की संख्या 16 दे रखी है, 9 दे रखी है, 7 दे रखी है, और चौथा ऑप्शन 5 दे रखे, ये दे रखे हैं। आप बताओ प्रत्येक, ये 125 डिग्री का है तो 180 में से 125 घटाओगे, ये कितने का बचेगा 65 का। अब ये कितने का बचेगा भाई, ये 70 डिग्री का, कितने डिग्री का बचेगा, समझ गए। अब देखो, अब अपने को पता है कि ये 130 है, ये 125 है, 125 अंतः सबसे छोटा कोण दे रखा आपको, सॉरी गलती कर दी मैंने, 120 दे रखा था तभी, सबसे छोटा अंतः कोण 120 दे रखा है, ध्यान दे लेना, मैंने 125 लिख दिया था। सबसे छोटा अंतः कोण 125 है तो ये कितने का आएगा 60 डिग्री का। अब देखो, अब अपने को पता है ये 120 है तो ये 60, ये 125 है, ये 125 है तो ये कितने का होगा 55 का, ये 130 है, ये 130 है तो अपने को पता चल गया ये कितने का होगा 50 का। तो आपके पास बाह्य कोण इस प्रकार चलेंगे भी, सबसे छोटा अंतः कोण 120 है, सारा अंतर 5 है, तभी तो ये 5 बड़ा होगा, फिर सारा अंतर मतलब अंतर 5-5 का है, तो 125 से 5 बड़ा 130। अब अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, ये 120 तो ये 60, ये 125 तो ये 55, यानी ये सीरीज चलेगी 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब ये एक बात बताओ, अगर भुजाओं की संख्या 16 हो, इसका मतलब ये पद भी 16 होने चाहिए, ये पद भी 16 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और 16 पद होंगे तो ये अंतर कितने कितने का आएगा 5-5 का, ये अंतर कितने का आएगा 5-5 का। 16 पद है तो अंतर 15 बनेंगे, 15 बार अंतर बनेगा, 15 × 5 75 घटाओगे, 60 में से 75 घटाओगे तो माइनस में कौन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। लास्ट पद है यानी 15 5 75, 60 में से 75 घटाओगे तो -15 डिग्री हो गया, लास्ट पद है। और आपको पता है कौन माइनस में नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। लास्ट पद निकाल सकते हो आप ऐसे। आप बताओ 60 डिग्री 55 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे अगर भुजाओं की संख्या 9 हो तो ये पद भी 9 होंगे, लेकिन ये गैप फिर कितने होंगे 8 होंगे। 8 × 5 करोगे 40, और 60 में से 40 घटाओगे तो अंतिम पद 20 होगा। अंतिम पद क्या होगा 20। तो अंतिम पद 20 हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो पूरा पूरा ही गलत है। अब देखो इनका योग याद करना है ना, तो आपको पता है ये पद तो कितने होंगे, टोटल 9 होंगे, क्योंकि 9 भुजा है तो कौन भी 9 होंगे। आप बताओ इनका औसत ज्ञात कर सकते हो। औसत ज्ञात करोगे तो पहले और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी औसत आ गया 40। योग ज्ञात करना है तो ऐसे 9 पद है, 40 × 9, 9 चौके 36, इसका मतलब बाह्य कोणों का योग कितना हो गया 360, और हमें बाह्य कोणों का योग 360 ही तो होता है।
बाह्य कोणों का योग 360 ही तो होता है, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखनी है, आप इसको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और तरीका तो आर एस अग्रवाल की बुक में दिया ही हुआ है, फिर फायदा क्या, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है। अब आप कह दो कि ये गलत है, ऑप्शन 7 वाला और बता दो एक, देखो 60 डिग्री, 55 डिग्री, 50 डिग्री, आपको 7 अगर ऑप्शन मानो तो ये अंतर वाले पद कितने होंगे, 6, 6 5 30, 30 घटाओगे तो यहाँ पे 30 आएगा। अब देखो इसका औसत देखो 60 और 30 90/2 45 आएगा औसत। योग याद करोगे तो 45 इंटू ऐसे पद कितने हैं 7, ठीक है। अब आप बताओ 7 5 35, 3 7 चौके 28 और 3 कितने हो गए 31, 315 डिग्री। जबकि हमें बाह्य कोणों का योग हमें पता है 360 होना चाहिए, क्योंकि हम बाह्य कोणों को ही तो जोड़ रहे हैं। बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए 360, जबकि इसमें 360 नहीं आ रहा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है, समझ गए। तो इस प्रकार कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट देखो आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या दे रखा है, n भुजा वाले बहुभुज के एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष कोणों का योग क्या होगा। n भुजा वाले, भुजाएं कितनी हो चाहे, बहिष कोण का मतलब बाह्य कोण, बहिष कोणों का योग आपको पता है कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है, समझ गए। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है n समकोण या 2n-4 समकोण या 4 समकोण या 2 समकोण। 360 डिग्री का मतलब होता है 4 समकोण, क्योंकि समकोण का मतलब 90 डिग्री है, 90 इंटू 4 360 डिग्री होता है। तो इसको 4 समकोण बोल सकते हैं। तो इसका 4 समकोण ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहिष कोणों का योग 360 होता है। 360 को आप 4 समकोण लिख सकते हो, 4 समकोण लिख सकते हो, या 2 सरल कोण भी लिख सकते हो। सरल कोण का मतलब 180 होता है, और सरल कोण को ऋजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है। 2 सरल कोण या 4 समकोण। ऑप्शन में 4 सरल कोण है तो 4 सरल कोण इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 समकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर देखो, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास है n गुणा n-3 3/2, यानी अष्टभुज है। अष्टभुज का मतलब है भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 में से 3 घटा के 5 लिख दो, बटे में 2 से कट गया 4। 20 विकर्ण है। कितने विकर्ण है, 20 विकर्ण है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए आप। उसके बाद देखो 11वां भी ऐसा ही है, कर सकते हो आप। विकर्ण ज्ञात करने 11वें में भी, 11वें क्वेश्चन में भी विकर्ण ज्ञात करने हैं, लेकिन वहां भुजाओं की संख्या 100 दे रखी है। भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 100। तो आप देखो 100 गुणा 100 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 97, बटे में 2 से कट जाएगा ये 50। 0 5 को 7 से गुणा करोगे, 5 7 35 अंशिल 3, 5 को 9 से 5 9 45 और 3 कितने हो गए 48। तो 4850 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे 4850। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, 12वां आप कर सकते हो क्योंकि भुजाओं की संख्या दे रखी है, विकर्ण ज्ञात करने। 13वां देखो, विकर्ण दे रखे हैं 27। विकर्ण क्या दे रखे हैं 27। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता है विकर्णों का फॉर्मूला ये होता है n गुणा n-3/2 बराबर 27। n गुणा n-3 बराबर 27, 2 कितने हो गए 54। अब देखो, अब आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यही हो जाएगा। ये ऐसी 2 संख्याओं का गुणा है, ऐसी 2 संख्याओं का गुणा है कि जिनका अंतर कितने का हो 3 का। 54 के लिए ऐसी 2 संख्या चाहिए कि उनका गुणा करें तो अंतर 3 का है लेकिन गुणा 54 आए। अंतर कितने का है 3 का, ये 3 का मतलब अंतर 3 का है और गुणा 54 हो। तो आपको पता है 9 6 के 54 होते हैं, तो भुजाओं की संख्या 9 होगी। बड़े जो संख्या होगी ना वही आंसर होगी।
जब भी आपको विकर्ण दे रखे हो और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, विकर्ण को दुगुना कर लिया करो, 27 दूए 54, इसका ऐसे 2 फैक्टर किया करो कि अंतर सदैव कितने का रहना चाहिए, 3 का। तो 9 छिके 54 होते हैं, तब भी अंतर 3 आएगा। तो बड़ी संख्या होती है वही आंसर होती है, तो ये ध्यान रख लेना। आगे समीकरण हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आप हल कर लोगे, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर क्वेश्चन जैसा है तो आप कर लोगे। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक है। 15वां देखिए, 15वां क्या दे रखा है भाई, किसी समभुज के बाह्य व अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। बाह्य व अंतः कोण का अनुपात, बाह्य व अंतः कोण का अनुपात 1:4 दे रखा है। बाह्य 1 है तो अंतः 4 है। तो सब आपको ज्ञात करनी है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। आप ये बताइए इनके कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में 4 1 5, अनुपातों के योग का भाग देंगे, अनुपातों का योग 5 है, इस 5 का भाग देंगे तो 5 दिए 15, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, 5 6 30। बाहर वाला कोण आ गया 36 डिग्री का, बाहर वाला कोण कितने का आ गया 36 का, और अंदर वाला आ गया 144 का। समझ गए। आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आप बताओ जब एक बाह्य कोण आपके पास है, एक बाह्य कोण है, तो बाह्य कोणों का योग तो आपको पता ही है, बाह्य कोणों का योग आपको पता है कितना होता है 360। आप भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो आप बताओ 360 तो सभी कोणों का योग है, 360 तो सभी कोणों का योग है, एक कोण 36 डिग्री का दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या यहाँ होगी 10। भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी होगी 10 होगी। ये बात आप ध्यान रखना है, समझ गए। भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको पता है आर एस अग्रवाल बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 है तो बाह्य भुजाओं की संख्या। आप बताओ प्रत्येक कोण 150 है तो बाह्य कोण कितना आएगा 30 डिग्री का, और आपको पता है बाह्य कोणों का योग फिक्स है 360। इसमें से प्रत्येक बाह्य कोण 30 है तो 30 का भाग दे दो, तो भुजाओं की संख्या 12 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12। आपको अंतः कोण दे रखा था ना 150 है, तो बाह्य कोण आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है 180। दो चीजें फिक्स है, एक तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग और प्रत्येक अंतः कोण का, मतलब प्रत्येक बाह्य व अंतः कोण का योग फिक्स है 180, एक बाह्य कोणों का योग फिक्स है 360, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तल बहुभुज के बारे में आपको वैसे बताया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी उत्तल समभुज के एक अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप, अंतः कोण की माप आपको पाई के पदों में दे रखी है 5 पाई/6। आपको पता है कि पाई की जगह आप 180 रख लिया करो, बटे में 6 से ये 3, तो ये हो गया 150 डिग्री। अंतः कोण आपका इसका मतलब है 150 डिग्री है, अंतः कोण इसका मतलब क्या है 150 डिग्री, तो बाह्य कोण आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, तभी ये 30 होगा। बाह्य कोण आपके पास, बाह्य कोणों का योग आपको पता है 360 होता है, तो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दो, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 कोण होंगे बाहर वाले, 30 के 12 कोण होंगे, तो भुजाएं भी 12 ही होगी। समझ गए बात ये, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करो। तो अपने को पता ही है पंचभुज दे रखा है, तो 360 में 5 का भाग दे लो, 5 7 35,
यहाँ 1 बचा, 5 2 10, बाह्य कोण आ गया 108। पंचभुज का अंतः कोण ज्ञात करना है, तो 180 में से 72 घटा दो बाहर वाला कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो समझ गए। उसके बाद 20 नंबर भी आप खुद कर लोगे, किसी समभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप षटभुज का ज्ञात करना है, तो 20 कर लोगे। 21 भी कर लोगे। उसके बाद 22 नंबर में पंचभुज के सभी कोणों का योग कर लोगे। 23 नंबर में समबाहु षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कर लोगे। समबाहुज का प्रत्येक अंतः कोण 40 है, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ये भी हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण 40 है तो 9 भुजाएं हो जाएगी। 24 नंबर है, बाह्य कोण ही दे रखा है आपको, डायरेक्ट बाह्य कोण दे रखा है 40 डिग्री का, तो 360 में बाह्य कोण का भाग दे लो तो भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगी, तो 24 हो जाएगा आपसे। ठीक है। उसके बाद देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 25 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण व बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। आपको मैं कह दूं अंतः कोण ए है और बाह्य कोण बी है। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर आपको दे रखा है 60 डिग्री का, ये तो आपको दिया हुआ है। और आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता ही है, ये आपको पता ही है। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग तो 180 होता है, फिक्स है। ठीक है, अंतः कोण प्लस है बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण, बी से बी कट गया, ये 2a बराबर है, ये कितना हो गया 240 हो गया, तो अंतः कोण आ गया 120 का। ये 120 है तो बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री है। समझ गए, बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री। अब इसमें भुजाओं की संख्या पूछी थी, आप बताओ बाह्य कोण 60 का आ गया, बाह्य कोणों का योग 360 है, इसमें 60 का भाग दे दोगे तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर बाह्य कोण के योग में प्रत्येक बाह्य कोण का योग का भाग दे देना, बाह्य कोणों के योग में अगर प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दें तो ये भुजाओं की संख्या आ जाता है, क्योंकि उतने ही कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का अनुपात, ये कर लोगे आप। 26 नंबर हो जाएगा, वैसे सिंपल है लेकिन फिर भी करवा देता हूं लो। अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है, अंतः कोण 7 दे रखा है और बाह्य कोण दे रखा है 2। अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात आपको पता है इनका योग 180 होता है, तो 180 में अनुपातों का योग 9 का भाग दे दें तो ये 20 आ गया। अब बाह्य कोण आपके पास आ गया 40, 20 × 2। ठीक है, आप बताओ अपने को तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तो अगर 360 में 40 का भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अगर बाह्य कोण के योग में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दे दोगे तो भुजाओं की संख्या आ जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 27 नंबर देखो। 27 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 27 में अनुपात ही तो दे रखा है, कर लेना। 27 नंबर में अनुपात दे रखा है, इसने कहा है कि प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 12 गुना है। बाह्य कोण 1 है तो अंतः कोण 11 है, तो ये अनुपात है तो आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, आप ये बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। आप बताओ 28 नंबर ऑप्शन से करना, आप ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से करना है 6, 7, 8 और 9। आप ये बताइए, अगर बाह्य कोणों का योग दे रखा है 1080, अंतः कोणों का योग दे रखा है, ये अंतः कोणों का योग दे रखा है, अगर प्रत्येक अंतः कोण निकालें हम, प्रत्येक अंतः कोण निकालें, प्रत्येक अंतः कोण, तो अंतः कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। आप देखो यहां 6 का भाग दोगे तो 6 एकम 6, 4, 8 6 48, समझ गए, 8 6 48, 180, तो प्रत्येक अंतः कोण 180 आ गया, तो आपको पता है बाह्य कोण 0 डिग्री हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो
1080 में 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, 3, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो एक बार इसको छोड़ दो। 1080 में 8 का भाग दें, 8 एकम 8, 2, 8 3 24, कितना बच गया 4, 8 5 40। अगर अंतः कोण 135 है तो बाह्य कोण आपको पता है कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। और भुजाओं की संख्या है कितनी, 8, तो 8 से गुणा करें तो 8 पंजे 40, 4, 8 चौके 32 और 4 36, यानी 360 हो रहा है ना बाह्य कोणों का योग। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। दोबारा देख लेना कैसे किया मैंने। अंतः कोणों का योग दे रखा है और आपको भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं अंतः कोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, यानी अंतः कोणों का योग 1080 दे रखा है, उसमें भुजाओं की संख्या 6 का भाग दिया तो प्रत्येक अंतः कोण आ गया। अब इस पहले ऑप्शन में तो प्रत्येक अंतः कोण आया 180 डिग्री का, तो आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180, एक कोण 180 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा 1080 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था तो इसको एक बार छोड़ दिया, बाकी चेक कर ले, क्या पता बाकियों में सही हो जाए। 1080 अंतः कोणों का योग था, 8 का भाग दिया, प्रत्येक अंतः कोण 135 आ गया। अब प्रत्येक अंतः कोण 135 है तो आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग होता है 180, तो उससे बाह्य कोण कितने का आ गया, 45 डिग्री का। लेकिन अब भी सही जांच करने के लिए तरीका क्या होगा कि एक अंतः कोण 45 का है, 8 कोण है तो 8 से गुणा कर लिया, क्योंकि आप ध्यान रखना जितने कोण होते हैं ना उतनी भुजाएं होती है, तो 8 से गुणा किया तो बाह्य कोणों का योग 360 हो गया। और हमें पता है बाह्य कोणों का योग 360 होगा ना, तभी ये ऑप्शन सही होगा। देखो इससे आप और करना चाहो तो कर सकते हो। 1080 में मान लो 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, यहाँ एक 9 2 18, 120 आ गया। अब बताओ एक अंतः कोण 120 है तो बाह्य कोण 60, लेकिन अपने को पता है भुजाएं 9 है तो कोण भी 9 होंगे, 9 से गुणा किया 9 के 54, तो ये बाह्य कोणों का योग 540 बन रहा है, लेकिन बनना कितना चाहिए, बाह्य कोणों का योग 360 है। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो किसी समबाहुभुज अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात बताओ। आप बताओ, प्रत्येक अंतः कोण का और बाह्य कोण का अनुपात बताना है। आप बताओ, अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8। अष्टभुज का मतलब भुजाओं की संख्या 8, 360 में 8 का भाग दे दो, 8 चौके कितने हो गए भाई, 8 चौके 32, कितना बच गया यहाँ पे 4, 8 5 40, तो प्रत्येक बाह्य कोण तो आ गया 45 डिग्री का। आपको पता है बाह्य और अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये 35 घटा दोगे तो 100, ये 45 घटा दोगे तो अंतः कोण आ गया 135 का। ठीक है, तो ये 3:1 हो गया। अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात है वो क्या आ गया, 3:1 आ गया। समझ गए बात ये। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात तो 1:2 है। भुजाओं की संख्या का अनुपात तो 1:2 है। भुजाओं का अनुपात तो आपके पास है 1:2 और अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का अनुपात आपके पास है 2:3। ठीक है, इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 4 8 होगा क्या, 5 10 होगा क्या, 6 12 होगा क्या, 8 16 होगा क्या। आप बताओ, भुजाओं का अनुपात तो सभी में 1:2 1:2 1:2 ही हो रहा है सभी में। अंतः कोणों का अनुपात याद करना है, तो देखो आप ये बताइए, पहले से मैं ये करूं, आप ऐसे देखो, पहले से अगर बाह्य कोण निकालूं पहले में तो 360 में 4 का भाग दे दिया तो 90 आ गया बाह्य कोण। बाह्य कोण 90 है तो इसका अंतः कोण भी क्या होगा 90।
अंतः कोण भी क्या होगा 90। हमें अंतः कोणों का अनुपात चाहिए, इसका अंतः कोण आ गया 90। ठीक है, अब देखो दूसरा अगर बहुभुज है तो उसमें बाह्य कोण निकालें तो भुजाओं की संख्या उसकी 8 होगी। तो 360 में 8 का भाग दें, 8 चौके 32, 4 8 5 40, ये 45 आ गया। तो इसका अंतः कोण 135 होगा, तो ये 135। आप बताओ यहाँ अंतः कोणों का अनुपात देखें तो 45 2 90, 45 3 135, 2:3 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो कैसे किया, दोबारा समझ लेना। भुजाओं का अनुपात 1:1 दे रखा था आपको, कोणों का अनुपात अंतः कोणों का अनुपात 2:3 दे रखा था। आपको भुजाओं की संख्या पूछी है, यानी आप ये ध्यान देना कि भुजाओं की संख्या आपको पूछे तो ऑप्शन में भुजाओं की संख्या तो दे ही रखी है। आप ये बताओ, पहला ऑप्शन उठाया मैंने, चेक करूंगा पहले से ही। मैं ये कह रहा हूं कि इसका बाह्य कोण निकालूंगा। पहले में भुजाओं की संख्या 4 माननी पड़ेगी, दूसरे में भुजाओं की संख्या 8 माननी पड़ेगी। तो 360 में 4 का भाग दिया तो इसका प्रत्येक बाह्य कोण 90 आ गया। प्रत्येक बाह्य कोण 90 आ गया तो इसका अंतः कोण क्या आएगा, 90 ही आएगा, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। अब दूसरा बहुभुज है तो उसमें बाह्य कोण निकालेंगे तो 360 में 8 का भाग दिया तो ये बाह्य कोण आया 45 का, तो अंतः कोण 135 का। हमें अंतः कोणों का अनुपात है वो 2:3 आना चाहिए, और आपको पता है 90 और 135 का अनुपात 2:3 आ गया, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। एक गलत करके देखना तो कर सकते हो, 360 में 5 का भाग दूं, मान लो भुजाओं की संख्या 5 हो, 5 का भाग दूं तो 5 7 35, यानी ये आगे 72 डिग्री का, तो ये अंतः कोण 108 का। और इसमें 360 में 10 का भाग दूं तो बाह्य कोण 36 का, तो ये अंतः कोण आ गया 144 का। आप बताओ 108 और 144 का अंतर अगर ज्ञात करें तो आप देखो किससे ये आप कर सकते हो, 36 × 3, 36 3 108 और 36 × 4, 3:4 आ रहा है अंतः कोणों का अनुपात। हमें 2:3 ही चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2:3 तो पहले ऑप्शन से आ ही गया। ठीक है, तो ऐसे करोगे। ठीक है, देखो मैं तो आपको जो तरीका होता है उसी तरीके से बता रहा हूँ। जो इसका कोई ये कहे कि दूसरा तरीका या प्रॉपर तरीका, तो उसमें तो आपको फिर RS अग्रवाल बुक में दे ही रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और इसी तरीके से करोगे तो आप फायदेमंद रहोगे। देखो समझ गए बात ये। चलिए नेक्स्ट, एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का योग का दुगना यह बहुभुज है। एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना होता है। ऐसा कौन सा होता है? देखो आप देखो 31 नंबर है, एक बहुभुज है, ये कह रहा है एक बहुभुज है, ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग है ना, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ये बाह्य कोण के योग से क्या होता है, दुगना होता है। बाह्य कोण 360 है तो अंतः कोण क्या होना चाहिए, 720। ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसका अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग से क्या हो, दुगना हो। बाह्य कोणों का तो योग फिक्स है 360। अब देखो ऐसा आप ऑप्शन से कर सकते हो। भुजाओं की संख्या 8 दे रखी है, 2n - 4 × 90 अंतः कोणों का योग होता है। 8 2 कितने हो गए, 16। 16 में से 4 गया तो कितना बचा भाई, 16 में से 4 गया आपके पास कितना बचा, 12। 12 × 9 1080 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पहला नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि 9 दे रखे। 6 देखो, 6 × 2 6 2 12 -4 × 90, 12 में 4 गया 8, 8 × 9 72, यानी 720 हो रहा है। तो ये भी नहीं, सॉरी 720 से ये चाहिए अपने को, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, षटभुज हो गया। क्या हो गया, षटभुज। क्योंकि षटभुज में अंतः कोणों का योग होता है ना, वो 720 होता है। यानी यहाँ 6 भुजाएं लिखें तो 6 × 2 12, 12 में से 2 गया कितना बचा भाई, 4 लिखना था, सॉरी 2n - 4 × 4, 6 2 12, 12 में से 4 गया कितना बचा, 8, 8 × 90 720। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो 32 नंबर क्वेश्चन, बहुभुज का लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए,
32 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है, ये समबाहुभुज का एक ऐसा समबाहुभुज है जिसका अंतःकोण है ना, वो एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। अब आपको पता है समषटभुज का मतलब हो गया 6 भुजाएं, 360 में 6 का भाग दिया तो समषटभुज का बाह्य कोण 60 का आता है, तो अंतःकोण आ गया 120 का। अंतःकोण कितने का आ गया? 120 का। समषटभुज के अंतःकोण का 9/8 करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा? इस बहुभुज का अंतःकोण आ जाएगा। अब 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 5 40, 15 × 9 कितना आ गया भाई? 135 डिग्री। तो ये अंतःकोण आ गया 135 डिग्री। अंतःकोण 135 है तो बाह्य कोण 45 का आएगा, ठीक है। और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 360 में किसका भाग दे दोगे? 45 का भाग दे दोगे, समझ गए। तो ये अपने पास कितने से कट जाएगा? 8 से कट जाएगा, समझ गए। 45 360 कितने से कट जाएगा? 8 से। तो ये देखो भाई बहुभुज टॉपिक आपका हो चुका है। अब अपने बाकी टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक अपना चल ही रहा है, बहुभुज टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया आर एस अग्रवाल से, ठीक है। इसकी जगह नया टॉपिक रीट लेवल 2 मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुपद टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बहुपद टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगा रीट लेवल 2 में, बीजीय व्यंजक है, सर्वसमी का, वो स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद, ठीक है।